गर्मी पड़ती है, जब धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठे उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है और बाप ऐसा साया होता है अपनी औलाद के ऊपर। बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, औलाद को सहारा है कि मेरे बाप का मेरे ऊपर हाथ रखा है, मेरे वालिद का साया मेरे ऊपर है। और जिस दिन वो साया सर से उड़ जाता है उस दिन आदमी चिराग लेके भी ढूंढेगा तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बाप की नाकदरी आज नौजवान कर रहा है, माँ की खिदमत नहीं कर रहा है आज का नौजवान। याद रखना बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये उनसे पूछो जिनके बेटे बाहर कमाने के लिए गए हैं। बाप को नींद नहीं आती जब तक बेटे से बात करके ये नहीं पूछता कि मेरे लाल तूने खाना खाया कि नहीं खाया है। माँ है कि बार बार फोन करके पूछती मेरे लाल तेरी तबीयत कैसी है। अगर बेटा बाहर बीमार पड़ जाए तो माँ इधर तड़पने लगती है कि मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। ये माँ है माँ और ये बाप है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामयाब रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत पैसाखियां रह जाएगी। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अरे अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। बच्चों से कि ऐ बच्चों रात में अपनी माँ के पैर दबा रहा था और मेरी दाढ़ी माँ के पैरों से बार बार टच हो रही थी। अरे ऐसी दाढ़ी जो माँ के पैरों से बार बार टच हो, उसमें हीरे जवाहरात नहीं लगेंगे तो फिर और क्या लगेगा। तो ये माँ बाप की खिदमत है जिसका सिला अलग मिलता है, ये माँ बाप की खिदमत का इनाम है जिसका अलग ही इनाम मिलता है। आज इंसान माँ की खिदमत नहीं करता, आज बाप की खिदमत नहीं करता। कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं औलाद की वजह से। औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने सोचा कि अब ये तो पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये जमीन मैंने अपने मेहनत के पैसे से खरीदी है। आओ मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरा सारा माल खर्च करना चाहता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलवाया, बुजुर्ग सहाबी थे, बूढ़े सहाबी थे, एक डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आ रहे थे। जब उनको ये पता चला ना कि उनके बेटे ने उनकी शिकायत आका से की है तो आंखों में आंसू आ गए। रास्ते में दिल ही दिल में अरबी में अशार कहने लगे। अल्लाह अकबर, वो अरबी के अशार ऐसे थे आका को बताया नहीं, बस दिल ही दिल में गुनगुनाते हुए आ रहे थे। जब आए आका की बारगाह में तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो तुमने रास्ते में अशार कहे हैं वो जरा मुझे सुनाओ। बताया नहीं, ये मेरे आका की शान है। मेरे आका तो दिलों के राज जानते हैं, मेरे आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़ों बाबा धारे तकबीर धारे रिसाल बस लगे आला हवा उलमा अहले सुन्नत बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया फैज़ का दरिया कौन बने मेहमाने काबा हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा मंज़री दारे हैदरी
सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। ये तो मेरे आका की शान है, आका तो दिलों के राज जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया वो अशार सुनाओ, आप सुनोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बुजुर्ग सहाबी ने जो अरबी में अशार कहे थे उसका तर्जमा मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका मफहूम मैं आपको सुना रहा हूँ। वो सहाबी कहते हैं जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया था तो मैं इसकी पैदाइश पे खुश हुआ था और मेरा जितना माल मेरा बेटा खर्च करता मैं कुछ नहीं कहता उससे, मैं इसकी हिलाकत से इसकी मौत से डरता था कि कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के दुनिया से न चला जाए। वो कहते हैं कि इसे तकलीफ होती थी तो मैं तड़प जाता था। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रोते हुए अशार कहते हुए आए थे, दिल ही दिल में वो अशार थे, आका को सुना रहे हैं, या रसूल अल्लाह आज मेरा बेटा थोड़े पैसे कमाने लगा तो इसने आपकी बारगाह में आकर के मेरी शिकायत की है। मेरे आका को जलाल आ गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने उन सहाबी से फरमाया अंता व मालो का ले अबी का, ए मेरे सहाबी तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। पता चला औलाद कितना भी कहे ये माल मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि औलाद पर भी बाप का हक है और उसकी दौलत उसकी जायदाद पर भी उसके बाप का हक है। बहुत बड़ी नेमत है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। ऐ मुल्लापुर वालों और ऐ नौजवानों कुर्बो जवार से आने वालों, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ देखा है आपने, दरख्त जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठे उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है और बाप ऐसा साया होता है अपनी औलाद के ऊपर। बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, औलाद को सहारा है कि मेरे बाप का मेरे ऊपर हाथ रखा है, मेरे वालिद का साया मेरे ऊपर है। और जिस दिन वो साया सर से उड़ जाता है उस दिन आदमी चिराग लेके भी ढूंढेगा तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बाप की नाकदरी आज नौजवान कर रहा है, माँ की खिदमत नहीं कर रहा है आज का नौजवान। याद रखना बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये उनसे पूछो जिनके बेटे बाहर कमाने के लिए गए हैं, बाप को नींद नहीं आती जब तक बेटे से बात करके ये नहीं पूछता कि मेरे लाल तूने खाना खाया कि नहीं खाया है। माँ है कि बार बार फोन करके पूछती मेरे लाल तेरी तबीयत कैसी है। अगर बेटा बाहर बीमार पड़ जाए तो माँ इधर तड़पने लगती है कि मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। ये माँ है माँ और ये बाप है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ गई, चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामयाब हो जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत पैसाखियां रह जाएगी। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अरे अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। बस लगे आला हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शायर इस्लाम अहमदुल फत्ताह, शायर इस्लाम अहमदुल फत्ताह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरजमीने बरेली शरीफ मुल्ला खेड़ा जिंदाबाद। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन एहसास होता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए।
ऐ नौजवानों, कभी माँ बाप की बद्दुआएं लेने का सबब मत बनना, उनकी दुआएं लेने का सबब बनना। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। तीन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वो जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। वो तीन कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मुसाफिर जो सफर की हालत में है वो दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। मजलूम जिसको सताया जाए, जिस पे जुल्म किया जाए, सताने से बचना, किसी पे जुल्म मत करना। मौलाना रूम फरमाते हैं, मजलूम का अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। हम दुआ करेंगे, हमारी दुआ बाबे इजाबत पे जाएगी, कब कबूल होगी? मजलूम की एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना, किसी को सताने का सबब मत बनना। नहीं बेटा, तुम सुकून से बैठ जाओ। नहीं, बहुत मेहनत से जलसा सजाया जाए। नहीं, इन कमेटी वालों से पूछो कैसे पैसे जमा करे होंगे, भीख की तरह पैसे मांगे होंगे, तब इतना बड़ा जलसा सजा होगा। तीन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ और औलाद के हक में उसके बाप की दुआ। जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आज हम दुआएं कराते फिर रहे हैं। मैं आया, हजरत दुआ करो, कारोबार में बरकत नहीं होती। पीर साहब आ गए, अरे पीर साहब आ गए, हजरत दुआ कर दो, कारोबार में बरकत नहीं होती। जाकर के जगह जगह हजरत दुआ करो, कारोबार में बरकत नहीं होती। घर में माँ बाप बैठे हैं, उनसे दुआएं लो। इतनी जल्दी किसी मौलाना की, पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं, माँ बाप दवाई के लिए परेशान हैं और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं और बेटा होटलों में खाना खा के वेटरों को टिप देकर आ रहा है। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए उसमें से अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, 400 रुपए बचे, उसमें अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और बेटा है कि दोस्तों के साथ में पार्टियां करता नजर आ रहा है। इसका पता हमें तब चलता है जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। ये बाप क्या है? कभी वालिद के चेहरे की तरफ देख लिया करो नौजवानों, कभी उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया करो, कभी उनकी पेशानी की सिलवटों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके हाथों की लकीरों की तरफ देख लिया करो। अरे ये आज जो बेटा कहता ना मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ऐसी सर्दी के आलम में तुम जाकर के देखो, रिठौरा कोई अड्डे पे खड़ा है ताकि मैं 4 पैसे कमा लाऊं, मेरे बेटों के खर्चे में काम आएंगे। कोई बरेली कमाने के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, अरे कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। याद रखना नौजवानों, ये कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये इंजीनियरिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, ये डॉक्टरी की फीस भरने वाला एक बाप है। एक बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का नाम है। इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। उस दिन हमें एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने हमको माँ बाप अता फरमाए हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और उनका इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो। नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा फरमाबरदारों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। जिंदाबाद। तो ये माँ बाप है,
इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। अब शबे बारात आ रही है ना, अब आप फेसबुक देखेंगे, इंस्टा को देखेंगे और व्हाट्सएप को देखेंगे तो वो माफी नामे चलने वाले हैं। कुछ दिन में आप देखेंगे माफी नामे चालू हो जाएंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। इधर बाप नाराज बैठा है, इधर भाई नाराज बैठा है, इधर बहनें नाराज बैठी है, इधर माँ नाराज बैठी है, इधर चचा ताऊ से झगड़ा करके नाराज बैठा हुआ है। याद रखना, और माफी कहां मांगी जा रही है? फेसबुक पर। नाराज कहां है? घर के अंदर परिवार वाले। माफी इंटरनेट पे मांगी जा रही है, माफी फेसबुक पे मांगी जा रही है, माफी व्हाट्सएप पे मांगी जा रही है। वो जो तुमको पहचानते तक नहीं उनसे माफी मांग रहे हो, जो तुमको जानते तक नहीं उनसे माफी मांग रहे हो, अरे जो तुमको जानते तक नहीं है उनसे माफी मांग रहे हो। माफी अपने वालिद से आकर के मांगो, माफी अपनी माँ से आकर के मांगो, माफी अपने भाई बहनों से आकर के मांगो, अपने चचा ताऊ से आकर के मांगो। जिनके दिल को तुमने दुखाया है वो तुमको माफ करेंगे, अल्लाह तुमको माफ फरमाएगा, वो तुमको माफ करेंगे, मेरा रब तुमको माफ फरमाएगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनको कभी नाराज मत करना, कभी इनको सताने का सबब मत बनना। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए किसी को सताने का सबब मत बनना, किसी का दिल तोड़ने का सबब मत बनना। मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है, अल्लाह हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। सबको अपना अपना हिसाब देना है, सबको अपना अपना जवाब देना है। क्या तैयारी की हमने आखिरत की, क्या तैयारी की हमने कब्र में जाने की।